Hi, this is Kangna Ranaut and you're watching indiaglades.com. हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत थ्रिल्ड हैं और हमारी फ़िल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी लोगों की और तो हम लोग काफ़ी नर्वस भी थे इस चीज़ को लेके क्योंकि जिस फ़िल्म से इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कई बार उसका अगर रिस्पॉन्स थोड़ा भी अच्छा भी रहे चाहे लेकिन इतना भारी भरकम ना हो तब भी लोग उसको सराहते नहीं हैं। तो इस फ़िल्म के लिए ज़रूरी था क्योंकि 3 सालों से सब मेहनत कर रहे थे और इतना ज़्यादा वक्त दिया, दिन रात की मेहनत की, खासकर हमारे डायरेक्टर और हमारी वीएफएक्स टीम ने और हमारे सुपर हीरोज़ ने। तो ये फ़िल्म हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फ़िल्म थी। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे काफ़ी मिले हैं और लड़के खासकर मुझे काफ़ी सराह रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ अ बॉयज़ थिंग, ऑल दीज़ सुपर गर्ल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी लड़के मुझे कह रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार हो गया है और तुम बहुत अच्छी लग रही हो। गेम्स में भी कुछ है मेरा कोई लेवल पे मैं आती हूँ और फाइट करती हूँ तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बॉयज़ स्पेशली मुझे जिम में मेरा पीछा करते हैं, फिर छुप छुप के देखते हैं मुझे जिम करते हुए। ये पहले कभी नहीं होता था, ये अब हो रहा है काया के किरदार के बाद। तो अच्छा है, आई एम एंजॉयिंग दिस अटेंशन आई एम गेटिंग फ्रॉम लिटिल बॉयज़। रज्जो में काफ़ी खासियतें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक खासियत थी। सबसे पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मुझे एक डांसर का रोल ऑफ़र हुआ। इससे पहले मुझे आइटम नंबर्स ऑफ़र हुए हैं लेकिन डांसर का रोल ऑफ़र नहीं हुआ। फिर जो एक मुजरा वाली कंटेम्प्रेरी टेक है, एक आजकल के मुजरा घर कैसे पुलिस पुलिस हो गया या बिल्डर्स, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और किस किस तरह से मतलब किन चीज़ों में घिरा हुआ और उसमें एक लड़की है जिसका सपना है क्लासिकल डांसर बनना चाहती है। तो उसको क्या-क्या संघर्ष करने पड़ते हैं या इस तरह से एक बहुत ही रियल टेक है इस चीज़ पे। जब मैंने फ़िल्म शुरू की थी तो इतना मुझे आइडिया नहीं था। हम लोग जितना मतलब फ़िल्मों में देख के पुराना जो भी देखा हुआ है उस तरह से एक इम्प्रेशन था। लेकिन अब ये देख के हैरानी हुई कि कंटेम्प्रेरी मुजरा या जो लड़कियां हैं कितनी चेंज हो गई हैं और वैसा नहीं है जैसा पाकीज़ा में होता था या इस तरह से। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ा नागपाड़ा जहाँ से ये थोड़ी सी फिल्म इंस्पायर है। नागपाड़ा करके रेड लाइट एरिया है जो बॉम्बे का। तो वहाँ पे मैं कुछ लड़कियों से मिली और उनसे इंटरेक्ट किया। तो कोई छोटे छोटे नुआंसेस होते कैरेक्टर में ऐसे थोड़ी सी जान लाने के लिए कैसे वो पान चबाती हैं या कैसे होंठ मरोड़ती हैं बातों पे, नाक चिढ़ाती हैं। तो थोड़ा एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती हैं वो लोग, ऐसे नहीं होते जैसे हम लोग इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते बट द वे दे आर ब्रॉट अप अ लॉट मोर एक्सप्रेसिव एंड मर्क्यूरियल, मूडी, पल में हंसना, पल में रोना, पल में झगड़ जाना, पल में ये थोड़ा सा ये इस तरह से किरदार को मैंने जब देखा समझा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। ऐसा तो सोच के कभी कोई फ़िल्म साइन नहीं करता। ऐसा ही हमारी यही इच्छा रहती है या कोशिश रहती है कि लोग सराहें और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और मैं ऐसा हो सकता है कि नाम है रज्जो, टाइटल रोल है तो लोगों को लग रहा है कि मुझ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, फ़िल्म के असली हीरो तो डायरेक्टर होते हैं, राइटर होते हैं, स्क्रीन प्ले राइटर्स, डायलॉग राइटर, डीओपी जो लाइटिंग करता है। एक फ़िल्म के कई हीरोज़ होते हैं तो हमारी फ़िल्म रज्जो में भी ऐसे बहुत अच्छे हीरोज़ हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो आई होप लोग मौका देंगे, देखेंगे, मौका तो देना ही चाहिए। हुई थी शुरू में ऑब्वियसली थोड़ा आप तो रहता ही है थोड़ा सा कि क्या करें, कैसे करेंगे। तो लेकिन ब्यूरोक्रेट हैं वो, बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं, उनके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। और उन्होंने जब ये फ़िल्म बनाने की सोची तो जिस तरह से मुझे कहानी के बारे में बताया और सब कुछ के, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे लगा कि अरे नहीं ये तो फ़िल्म एक इतिहास बना देगी, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा कि ये करके देखना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, कैसे फ़िल्म बनती है। तो इस तरह से एक प्रयास है ये सबका। एक्चुअली मैं अपनी इमेज को लेके पॉजेसिव नहीं हूँ बिल्कुल भी। इमेज मैं स्ट्रॉन्ग मेरी बन जाती है, फिर मैं टेम्प्ट हो जाती हूँ कि मैं भी इसको ब्रेक करूँ। आई होप एक और इसके बाद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आए। अब जैसे क्वीन का कैरेक्टर है, बहुत ही नाइव लड़की है, बहुत ही वनरेबल, सेंसिटिव और दब्बू बहन जी किस्म की लड़की है।
तो आई होप लोग भूल जाएं, जब वो फिल्म देखें तो मेरे सुपर गर्ल इवल फियर्स काया को भूल जाएं और उस फिल्म को एंजॉय करें। रिवॉल्वर रानी तो बहुत ही खतरनाक किरदार है भाई, उसको से तो मुझे खुद डर लगता है। जब मैं रोज़ सुबह लाइंस पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ ऐसा कोई कैसे हो सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन किरदार लिखा हुआ है उसमें। सबसे पहला मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे एक क्रिकेट नोज़ दी गई है उसमें, टेढ़ी नाक, और मेरा पूरा अपीयरेंस चेंज किया हुआ है टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर। तो अच्छा है, भीड़ों में शूट किया है हमने, चंबल में, चंबल के घाटी में, और वहाँ ऐसी जगह पे जाने में मिला, ग्वालियर, चंबल, जहाँ पे हम कभी गए नहीं थे, हमारी यूनिट कभी पहले शूट किया नहीं था, तो वहाँ पे शूट किया। ऐसी जगहों पे नई जगहें देखने को मिली, नया कल्चर, और ख़ासकर हम जैसे पहाड़ी लोगों के लिए तो एक नई बात है कि जहाँ पे बच्चा बच्चा रिवॉल्वर लेके घूमता है चंबल में दूध वालों के पास भी रिवॉल्वर होती है। तो हम लोगों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस था ये तो हर एक्टर के साथ होता होगा कि एक्टिंग में सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि आप अपने आप को साइक करके यू बिलीव इन अ रियलिटी एंड देन यू आर लेफ्ट इन डिफरेंट रियलिटी। तो ये क्राइसिस हो सकते हैं किसी को भी, और तभी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हु आर एक्टर्स आर सपोज टू बी अ बिट मूडी, प्रोन टू डिप्रेशन, मर्क्यूरियल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दिमाग के साथ सारा दिन खेलते हैं, उन चीज़ों पे दिमाग को साइक करके विश्वास करते हैं। फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, और कहीं ना कहीं इसीलिए एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपना संतुलन बनाए रखें। तो बहुत घबराने वाली बात है, लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे देखते ही नहीं हैं, ऐसे सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारी फ़िल्म एक अलग फ़िल्म है, एक जैसा मैंने कहा एक प्रयास है, और बाकी हमारी भी यही अपेक्षा है कि लोगों को पसंद आए।